मैं जवाबदेह हूँ, आई एम अकाउंटेबल, और इस देश की जनता को मेरे पल पल का हिसाब मांगने का अधिकार है, मेरी हर सोच का जवाब मांगने का अधिकार है। आई एम कमिटेड टू डेमोक्रेसी। मैं कोई किसी अमीर बाप का बेटा नहीं हूँ, मैं किसी प्रधानमंत्री का बेटा नहीं हूँ, मैं सामान्य इंसान हूँ और जनता को जवाबदेह हूँ। छोटे से छोटे बच्चे को भी मोदी का हिसाब मांगने का अधिकार है। तो रुको जरा, सब्र करो। आपको सेशन के चलने की उम्मीद है क्या? एक के बाद एक कई सवाल हुए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने किसी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। बड़ा हरामी हो बेटा। इसे एक के बाद एक 5 सवाल हुए। पहला सवाल एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह ने पूछा। दूसरा सवाल दूरदर्शन के संवाददाता सुधाकर ने किया। आपको सेशन के चलने की उम्मीद है क्या? तीसरा सवाल एनडीटीवी के हिमांशु शेखर की तरफ से आया। कांग्रेस ने आज एडजर्नमेंट मोशन के लिए नोटिस दिया है, सरकार तैयार है बहस के लिए। चौथा सवाल न्यूज एक्स की विजय लक्ष्मी ने पूछा। तेईस सेकंड तक सवाल होते रहे, लेकिन मोदी इन तमाम सवालों पर या तो चुप रहे या फिर मुस्कुरा दिए। They don't like questions. They have divided the country into two kinds of people. एक देशद्रोही हैं, एक देशभक्त हैं। जो सवाल करते हैं वो देशद्रोही हैं और जो मोदी भक्त हैं वो देशभक्त हैं। As if Modi is India. The whole idea of polarization between nationals and anti-nationals is based on Modi being India. Yes. सत्र शुरू होने से पहले पीएम मीडिया के सामने आए थे। तय था कि मोदी माइक के पास जा रहे हैं तो सवाल जरूर होंगे, लेकिन इन सवालों पर मोदी की चुप्पी की वजह समझ नहीं आई। मोदी की चुप्पी से ज्यादा चुभ रही थी पीछे खड़े राजीव प्रताप रूडी और मुख्तार अब्बास नकवी की हंसी, मानो मीडिया सवाल न पूछ रहा हो, कोई चुटकुला सुनाया जा रहा हो। 5 सवालों के बाद मोदी ने वो कहा जो वो सोच कर आए थे और 1 मिनट 53 सेकंड तक अपनी बात कहते रहे। आज वर्षा सत्र का आरंभ हो रहा है। 13 अगस्त तक सत्र चले ऐसा तय हुआ है। मोदी की बात खत्म होते ही उनसे छठा और आखिरी सवाल लैंड बिल पर हुआ। लैंड बिल पे क्या सर? लैंड बिल के ऊपर लेकिन एक बार फिर मोदी चुप रहे, एक बार फिर दोनों मंत्री हंसे और प्रधानमंत्री चुप्पी की चादर ओढ़कर वहां से चले गए। मैं जवाबदेह हूँ, आई एम अकाउंटेबल, और इस देश की जनता को मेरे पल पल का हिसाब मांगने का अधिकार है। मेरी हर सोच का जवाब मांगने का अधिकार है। आई एम कमिटेड टू डेमोक्रेसी। चल झूठा। ऐसा नहीं था कि पीएम को सवाल सुनाई नहीं दे रहे थे। सवाल जिस दिशा से पूछा जा रहा था मोदी उसी तरफ रुख कर रहे थे। सवाल सुनकर न जाने क्यों उनके मंत्री हंस रहे थे, जबकि सवाल वही थे जो देश भर के लोगों के मन में है। That's what is bothering me because आप जो है सवाल के जवाब देना नहीं चाहते हो। आप अपने कानून पास करना चाहते हो, लेकिन आप एक डिबेट से भागते हो। हमारे राष्ट्रपति जो सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के सारे पेपर साइन करते हैं, ऑर्डर पास कर देते हैं, कानून पास कर देते हैं, ताकि किसी को मौका ही ना मिले डिबेट करने का। There's a kind of a bullying attitude. There's nobody. There's the entire party. Everybody else is just a spokesperson. एक भी सवाल ऐसा नहीं था जिसकी चर्चा इन दिनों ना हो रही हो। सबसे बड़ा सवाल ये कि दूसरों के मौन पर सवाल उठाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर अब खुद क्यों सवालों से बचने लगे? क्या उनके पास सवालों के जवाब ही नहीं है? लेकिन जिस तरह से मीडिया के सवालों से प्रधानमंत्री मोदी ने किनारा किया, उससे तो यही लग रहा था मानो प्रधानमंत्री से कोई बचकाने सवाल पूछे जा रहे थे जिसका जवाब देना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। बाहर लगे पोडियम पर प्रधानमंत्री ने आके संबोधन किया, वहाँ कोई प्रश्न नहीं पूछने, मन से सवालों का एक जाल बिछाए जा रहे हैं। बंटी तो चूतिया है। ये सवाल आप मुझसे कर सकते हैं। उन्होंने आके अपना वक्तव्य दिया और कहीं कि आप क्यों चुप है, कहाँ चुप है। एक बुरा मत मानना, चूतिया तो तू है। ऐसा अगर आप री रोल करके देखेंगे कुछ नहीं है। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो।
मोदी को देश की सत्ता संभाले हुए अभी 1 साल ही हुआ है, लेकिन सत्ता कितना बदल देती है। पहले 10 साल मौन रहे मनमोहन सिंह और अब मौन नजर आ रहे हैं मोदी। और ऊपर से एक बहुत बड़ा ईगो है कि हम गलत नहीं, हम हार नहीं सकते, हम पीछे हट नहीं सकते, हम झुक नहीं सकते। ये लोग गलती स्वीकार ही नहीं सकते। So you think this is an ego? Absolutely an ego issue. This is an egoistic government. This is an egoistic, uneducated government. What? They will not accept what's going wrong with economy. They will not accept things are going wrong. They will not accept growth is going down. I'm saying आप problem को तब address करोगे, पहले accept तो करो problem है। They will not accept. They are Yes! Come to Papa! Just constantly, they want to win election. They want to win. The Prime Minister, campaigning in Asansol, said he was delighted, I think the word was elated, to see the large crowds that had gathered at his rally. This on a day when India has reported over 2 lakh coronavirus cases for the 3rd consecutive day and over 1,000 deaths in 24 hours. मैं जहां देख सकता हूं, मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। Hey, how you doing? You know, this is a government that cannot show their accomplishments because they are none. I'm saying, what are these? What are the signals you are sending out? You're constantly creating enemies. Secular, liberal, urban Naxal. जो पढ़ा लिखा है वो भी दुश्मन है, जो एलिट है वो भी दुश्मन है, जो सवाल पूछे वो दुश्मन है, जो माइनॉरिटीज है वो भी दुश्मन है, जो रिलीजन के बेसिस पे वो भी दुश्मन है। दोस्त कौन है या सिटीजन कौन है और देशभक्त कौन है? वही जो आपके हाँ में हाँ मिला, चुपचाप सुने और भेड़ बकरी बन के आपके पीछे चलता रहे। Yes! The problem is, this is a government that doesn't engage in debate. He doesn't do any press conference. There's always a one-way communication. मन की बात, हमारे भी मन की बात है, लेकिन हमारे मन की बात हमारे प्रधानमंत्री नहीं सुनते हैं। हमारे मन की बात वहां तक पहुंचती नहीं है। वो सिर्फ एक डायरेक्शन से बातें हो रही हैं। प्रधानमंत्री जो बोले वही है सर्वोपरि, अमित शाह जो बोले वही है सर्वोपरि। और यही 2 लोग हैं जो बोलते हैं और सबको सुनना है और मानना है। कहीं भी एक आदमी सामने बैठ के सवाल नहीं कर सकता इनसे। देखो, छोटे से छोटे बच्चे को भी मोदी का हिसाब मांगने का अधिकार है। कुछ भी